हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances close to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हमारे बीच द्वादशी का टॉक या आज का जपा टॉक डिलीवर करने श्रीमान धर्मराज प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ ब्रह्मचारी शिष्यों में से एक है और इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवा भूमिकाएं निभा रहे हैं। और जब हमारा PhD था पंढरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो अभी उसका नाम सिर्फ बदल चुका है रूपानु का विद्यापीठ, तो प्रभु जी उसमें भक्ति शास्त्री के टीचर भी रह चुके हैं और काफी भक्तों को भक्ति शास्त्री कोर्स भी प्रभु जी ने करवाए हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य मिल रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम दे दीजिए और आज का टॉक सुनने तैयार हो जाइए। और प्रभु जी से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका तन्मय प्रभु जी। सबसे पहले मैं गुरु मास्टर के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्च स्मृति यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते कृतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि। हरे कृष्णा। तो आज मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे चैतन्य चेतामृत से कुछ मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगा और उसको थोड़ा फिर उसको स्पष्ट करके बताना चाहता हूँ। जैसे वृंदावन में सनातन गोस्वामी वास करते थे, तो वहां पर एक बार जगदानंद पंडित, जो कि कृष्ण लीला में स्वयं सत्यभामा ही है, तो वहां पहुंचे थे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं चाह रहे थे कि जगदानंद पंडित उनको छोड़ के जाए, क्योंकि एक विशेष रस का आदान प्रदान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित दोनों आपस में। फिर भी जगदानंद पंडित की बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो इतनी इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने भेजा महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को। और जब जगदानंद पंडित वहां पहुंच गए, और पहले वैसे कह चुके थे चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत बड़ी समझने की बात है, कहा कि आप सनातन गोस्वामी के संग में ही रहना। वृंदावन में जा रहे हो, इधर उधर भटकना नहीं, केवल उनके संग में ही रहना है, भक्तों के संग में बताया था। और बाद में ऐसे सनातन गोस्वामी तो मधुकरी मांगते थे, भिक्षा प्राप्त करके लाते थे। तो एक दिन की बात है, जगदानंद पंडित ने सोचा कि मैं स्वयं सनातन गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए कुछ मैं बनाऊं, कुछ चीजें बनाऊं, कुछ प्रसाद
भोग बनाऊं। और इस उद्देश्य से वो फिर सनातन गोस्वामी पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग व्यंजन उनको ला के दिया अलग अलग स्थानों से। और जहाँ पे एक ऐसे मंदिर था, उस मंदिर में जगदान पंडित ने उन्होंने शुरू किया, मतलब अ, जो कुकिंग शुरू किया। और सनातन गोस्वामी के बारे में ऐसी होती कि बहुत पहले मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे इस संप्रदाय से, तो उन्होंने उनको अपना एक बहिर्वस्त्र जो कि लाल रंग का था, मतलब गिरवे रंग का, सैफरन का, वो दिया था उनको। और उस समय से हो कि सनातन गोस्वामी जगदान पंडित के पास में प्रसाद प्राप्त करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए आ रहे थे, तो क्या किया उन्होंने, वो जो बहिर्वस्त्र था, उत्तरीय वस्त्र, जैसे हम ये जो हमने ये किया, इसको उत्तरीय वस्त्र जैसे गुरु महाराज पहनते हैं ना ऊपर का, ऐसे वाला, तो सनातन गोस्वामी मतलब सफेद वस्त्र पहनते थे, क्योंकि परमहंस के रूप में उनकी मतलब ख्याति थी। और जो बाबा जी वेश होता है ना, वैसे उस प्रकार छठ गोस्वामी तो सफेद वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र। और फिर वो जो मुकुंद सरस्वती नामक किसी सन्यासी ने जो वस्त्र दिया था उनको, उस वस्त्र को उन्होंने सिर पे बांध के आ गए वहां पे। और जैसे आ गए, उधर आते ही क्या हुआ कि जगदान पंडित जैसे उनको देखा, उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ वस्त्र, ऐसे सोच, ऐसे उनके मन में विचार आते ही क्या हो गया, वो देखा, यहाँ लिखा है, रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ट हिला, महाप्रभुर प्रसाद जानी ताहर पूछिला। उनको लगा कि महाप्रभु का प्रसाद वस्त्र है, पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पाइला तुम्हें यही रातुल वसन, लाल कपड़ा कहाँ से पाया आपने, क्योंकि पहले ऐसा सोच के पूरे भावाविष्ट हो गए थे। और अभी पूछ रहे कि कहाँ से, थोड़ा कंफर्म करना चाहते थे, पूछा कहाँ से प्राप्त किया। सनातन उसने कहा कि मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। जैसे ही सुना मुकुंद सरस्वती नाम किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, तो तुरंत क्या किया उन्होंने, शून्य पंडित रमने क्रोध उपजिला, बहुत क्रोधित हो गए जगदान पंडित। भा तेरा हंडी हाथे ला मारी थी आइला, जो जहां कुकिंग कर रहे थे ना, वो जो हंडा था, उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे उसके द्वारा उनको पिटाई करने के उद्देश्य से। और फिर तुरंत सनातन से लज्जित हो गए। और तब देखिए, उन्होंने उठाया था लेकिन रख दिया दोबारा वापस, कुछ मारने का भाव नहीं था। फिर भी देखिए अभी क्या कहते हो, कितना महत्वपूर्ण वाक्य उनका। जगदान पर कहते कि तुम्हें महाप्रभु रहो पार्षद प्रधान, तुम असम महाप्रभु प्रिय नहीं आन। आप तो चैतन्य के बहुत विशेष पार्षदों में से एक हो, प्रधान पार्षद हो आप। और कहा कि अन्य सन्यासी वस्त्र तुम्हें धर शिरे, कौन आयच है यह पारे सही बारे। और आप चैतन्य के अनुयायी होते हुए भी विशेष, मतलब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप किसी अन्य सन्यासी जो मतलब अपने संप्रदाय का नहीं, उसका वस्त्र, उसने दिया वस्त्र आप सर पे बांध के आ गए, अच्छा नहीं है, कौन सह सकता है। सनातन गोस्वामी तब कहते कि साधु पंडित महाशय तुम असमय चैतन्य प्रिय के है नहीं, आप चैतन्य के इतने अच्छे मतलब एक अनुयायी हो, आपके जैसा कोई नहीं है। और आप ही तो हमें सिखा सकते हो, चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए आप ही हमें सिखा सकते हो। और आप अगर नहीं सीखे तो हम कैसे समझ पाएंगे इसको कि कैसे हमारी निष्ठा होनी चाहिए अपने संप्रदाय के प्रति। और कह रहे कि मैं देख सकता हूँ कि आपका जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो विशेष प्रेम है, लगाव है, उन्हें जो हमें शिक्षाएं प्रदान की है, उसके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास, ये मैं अभी समझ सकता हूँ। और कह रही कि मैं ये जो वस्त्र बांध के आया हूँ, इसका ये तो सफल हो गया है। वास्तव में सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महाप्रभु के बहुत विशेष पार्षद है। मतलब वो देखना चाहते थे कि जगदान पंडित मतलब कैसे प्रेम से मुझे और ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के चरण में मुझे बांध देंगे अपने वाणी से, अपने वचनों से, ये देखना चाहते हैं। और सब कहते हैं सफल हो गए। और आगे तात्पर्य में हम समझ सकते हैं, वहां प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया है कि हमें नकल नहीं करनी चाहिए किसी की, या फिर हमें अन्य संप्रदाय के प्रति भी इतना मतलब हमें ज्यादा झुकाव हमारा होना नहीं चाहिए। हम, और दूसरा, हम जिस आश्रम में हैं उसको ही अपनाना चाहिए, उसके जो रहन सहन उसको अपनाना चाहिए, ना कि हम दूसरे किसी के मतलब किसी अन्य संप्रदाय हो या अन्य आश्रम है उसकी हम नकल करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वहां पे वर्णन आता है। और एक अन्य स्थान में ऐसे वर्णन आता है चैतन्य चरितमृत में ही
जो ब्रह्मानंद भारती, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है, ईश्वरपुरी के गुरु भाई ब्रह्मानंद भारती, एक बार आए थे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से। और गोविंद ने कहा, जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक, उन्होंने कहा कि महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती आपको मिलने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु तो ब्रह्मानंद भारती मुझे मिलने के लिए आए? ऐसे तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, वो तो मेरे गुरु समान है, मुझे उनके पास जाना। तुरंत उठ के बाहर आ गए और देखा तो क्या हुआ, क्या देखा, उन्होंने कहा कि वैसे ब्रह्मानंद भारती वहां पे थे और चैतन्य महाप्रभु उनको पहचाने कि यही वो ब्रह्मानंद भारती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद भारती तो मुझे लगता है कि ब्रह्मानंद भारती होते तो वो ऐसा नहीं करते। मतलब क्या किया उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मानंद भारती जबकि सन्यासी थे, फिर भी सन्यास वस्त्र नहीं पहनते थे। उन्होंने वो क्या पहनते थे, जो मृग चर्म होता है ना, हिरण का जो चमड़ी होती है, उसको बस केवल पहनते थे, वो उतना ही। तो चैतन्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु के गुरु भ्राता है, वो तो ऐसे कभी नहीं करेंगे। हाँ? उन्होंने ऐसे कहा कि मानो उन्होंने देखा ही नहीं उनकी ओर। कहा कि नहीं, ब्रह्मानंद भारती तो वो तो सन्यासी है, वो सन्यास वस्त्र छोड़ के दूसरा क्यों पहनेंगे। ऐसे जैसे ही कहा, ब्रह्मानंद भारती तुरंत समझ गए, वहीं से निकल गए और फिर सन्यास वस्त्र पहन के आ गए और फिर प्रणाम किया महाप्रभु को। महाप्रभु ने भी उनको प्रणाम किया, कहा कि ब्रह्मानंद भारती ने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये शिक्षा प्रदान की। तो चैतन्य ने कहा कि आप तो मतलब एक महान वैष्णव है, आप सन्यासी हो, आप अगर अपना जो संप्रदाय उसके अलावा आप अगर कुछ केवल वस्त्र भी पहनते हो दूसरा कुछ तो भी क्या हो जाता है, उसमें मिलावट हो जाती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्यों बार बार हमें कहा है कि अगर प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनते हैं या प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को हम पढ़ते हैं, बार बार हम देखते हैं कि ये जो गुरुष्य परंपरा की महिमा हर समय हम उसमें मतलब सुनते रहते हैं, या फिर गुरु महाराज भी बताते हैं गुरुष्य परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। कल ही गुरु महाराज की उपस्थिति में ही परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की व्यास पूजा समारोह संपन्न हुआ नोएडा में। गुरु महाराज स्वयं क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे, गुरु महाराज दिखाना चाहते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमें उनके चरणों में रहना चाहिए। और अभी आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब का जमाना आ गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया तो क्या होता है किसी व्यक्ति को उनका निजी जीवन क्या है, वो किस संप्रदाय से जुड़े, ये देखे बिना क्या हो जाता है, किसी का प्रवचन सुन के कोई वो व्यक्ति है, कोई वो है, फलाना है, तो तुरंत क्या लगता है वो ऐसा है, इतना ऊंचा स्तर का है। तो ऐसा सोच के इस्कॉन में होते हुए भी, दीक्षित होते हुए भी जो क्या करते, कुछ वक्त वहां जाके उनकी शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो ज्यादा वो बहुत उन्नत भक्त है, इसलिए हम उनसे क्या करें, शिक्षा प्राप्त करें। अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो फिर इस्कॉन में बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे आचार्य हैं, उनसे हम, इसलिए प्रभुपाद जी ने नित्यम भागवत सेवा, जो भागवत का श्रवण है, वो हर एक दिन अलग अलग प्रवक्ता आते हैं, सुनाते हैं, जिससे क्या होता है हमें मतलब उनका हर एक का अलग अलग ढंग होता है समझाने का, लेकिन वही बात बताएंगे जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाई है, समझाई है। तो फिर ये बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे भगवान अद्वैताचार्य के माध्यम से भी हमें कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। अद्वैताचार्य, एक दिन की बात है, जैसे अद्वैताचार्य तो महाविष्णु है स्वयं, वे हर समय सोचते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। और लेकिन जैसे ही अद्वैताचार्य देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु आते थे तो क्या करते थे, तुरंत ही महाप्रभु इनके अद्वैताचार्य के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। अद्वैताचार्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने भी एक सोचा कि मैं ऐसे कुछ करूंगा जिससे महाप्रभु मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। तो महाप्रभु को पता लगा कि अद्वैताचार्य आजकल क्या कर रहे हैं, योग वासिष्ठ से उससे वो सीख रहे, सिखा रहे, वो चल रहा है। तो जैसे ही सुना, उन्होंने देखा कि मिलावट हो रही है, हमने जो सिखा है, मैं स्थापित करने के लिए जो आया था जिस चीज को, उसमें मिलावट हो रही है। तुरंत महाप्रभु आ गए और क्या करने लगे, उनकी पिटाई करने लगे अद्वैताचार्य की। अद्वैताचार्य को क्या कहते थे, वो नाड़ा कहते, नाड़ा क्या कर रहे हो तुम योग वासिष्ठ उसमें क्यों मिलावट कर रहे हो शुद्ध भक्ति में, और तुमने ही मुझे बुलाया था इसलिए मैं आ गया, और आप ऐसा होते भी आप क्या करो, उसमें मिलावट कर रहे हो। तब अद्वैताचार्य पूछने लगे, नाचना, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। वहां तो लज्जित हो गए, लेकिन साथ ही साथ एक शिक्षा भी प्रदान करते गए कि हमें दिखाए कि हम जो संप्रदाय, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय से ही जुड़े रहना चाहिए। जिससे हमें क्या होता है, हमें जो शिक्षा इस संप्रदाय में प्राप्त होती है, उसी को हमें क्या करना चाहिए,
उसी को अपनाना चाहिए। मुरारी गुप्त के बारे में भी, मुरारी गुप्त तो हनुमान जी हैं स्वयं। और जब चैतन्य और बहुत ही छोटे थे, बालक अवस्था में, निमाई पंडित, छोटे थे फिर भी पंडित विद्वान थे, तो मुरारी गुप्त के पास आ गए। मुरारी गुप्त हाँ वास करते वहां, और मुरारी गुप्त प्रवचन कर रहे थे और निमाई पीछे से सुन रहे थे, और देखा कि ये तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, ये संप्रदाय के बिना कुछ अलग अलग कुछ मिलावट हो रही है। तो अच्छा नहीं लगा, और पीछे से क्या कर, जैसे मुरारी गुप्त कुछ बोलते थे ऐसा करना है, तो पीछे से निमाई क्या करते थे, उसको थोड़ा अलग ढंग से, हाँ ऐसे करना है, ऐसे कुछ अलग आवाज निकाल के बोलते, लोग हंसने लगते थे। मुरारी गुप्त क्यों हंस रहे, ऐसे हंसी जैसे बात तो नहीं कही मैंने। तो देखते थे पीछे निमाई है, बोलते उसको बोलते, अरे चुप तुम कुछ मत बोलो। ऐसे बार बार हुआ, तो कहा कि तुम क्यों आ गए, तो चल जाओ यहाँ से। तब मुरारी गुप्त से कहा, तो निमाई पंडित ने कहा ठीक है, मैं दोपहर में आ जाऊंगा, जब तुम प्रसाद पाते रहोगे तब मैं आऊंगा। तो चले गए, और फिर जैसे ही दोपहर को आ गए, निमाई पंडित बहुत छोटे थे, और बड़ी थाली लगी हुई थी मुरारी गुप्त के सामने, भोजन पा रहे थे, और जाके तुरंत क्या कर दिया, निमाई पंडित ने वहां पेशाब कर दिया। मुरारी गुप्त, अरे अरे क्या करे निमाई, निमाई क्या करे, पागल हो गई क्या, तुझे पता नहीं मैं भोजन कर रहा हूँ। तब निमाई पंडित ने कहा, हाँ ठीक वैसे ही जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, आप उसमें मिलावट करके मायावाद मिला मिला के आप जो बता रहे थे, ये वैसे ही है जैसे इतने सुंदर स्वादिष्ट भोजन में कोई मूत्र विसर्जन करेगा। कैसा अच्छा लगा, कोई खाना चाहेगा उसको। तो महाप्रभु बार बार हमें क्या करते रहे कि हमें शिक्षा स्वयं अपने आचरण से, उदाहरण से, महाप्रभु तो कह चुके ही हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी सुन ले हईल, मायावादी भाषा सुन ले हईल सर्वनाश। मतलब बार बार हमें स्थापित कर चुके ही हैं, फिर भी अपने उदाहरण से भी समझा रहे हैं, आचरण से भी। और मुकुंद दत्त के बारे में ऐसे हुआ ना, महाप्रकाश के समय हर एक को बुला रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, हरिदास ठाकुर को बुलाया, इसको उसको। और किसी ने पूछा कि महाप्रभु आप मुकुंद दत्त को नहीं बुलाएंगे? नहीं उसको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो क्या है, पाखंडी है। यहाँ भक्ति हो रही तो भक्ति भक्ति करता है, और वहां जाके जो मायावादी लोग, उसमें भी अपना, उसमें भी जाके उधर भी हर समय जाते रहता है, इसलिए उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, उसको नहीं बुलाऊंगा। तो मुरारी गुप्त, क्षमा करना, अद्वैत आचार्य ने कहा मुकुंद को, मुकुंद महाप्रभु के लिए तुम्हें दर्शन नहीं देंगे? मुकुंद ने कहा ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कब देंगे दर्शन। तो पूछा उनको कि महाप्रभु पूछ रहे हैं, मुकुंद पूछ रहे कि आप कब दर्शन दोगे? कहा कि मैं 10 लाख साल के बाद दर्शन दूंगा, 10 लाख वर्ष के बाद। तो जैसे आके बताया कि महाप्रभु के 10 लाख वर्ष के बाद दर्शन देंगे, तो कितने नाचने लगे, कूदने लगे, और पूछ और हरि बोल कर नृत्य करने लगे। और जब महाप्रभु को बताया अद्वैत आचार्य ने कि आपने जैसे कहा, तो वो तो खुश होकर नाच रहा है। तब महाप्रभु ने कहा कि उसको तुरंत बुलाओ, तुरंत बुलाओ। तो तुरंत वो बताने के लिए गए, उसको अरे बुला रहे, वो तो बस इतना खुशी में था कि 10 लाख साल के बाद तो बुलाएंगे ना, मतलब उतने समय तक महाप्रभु मेरा स्मरण करेंगे, मुझे भूलेंगे नहीं कभी। इसलिए फिर उनका, अरे महाप्रभु बुला रहे, पहुंच गए उधर। कहा कि तुम आज से मेरे बहुत विशेष भक्त हो। मेरी व्यवस्था थी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे शुद्ध भक्त है, वो हर समय मेरे स्मरण में, और मैंने जो शिक्षाएं प्रदान की उसमें रहते हैं। और तुम्हारे माध्यम से मैं ये दिखा रहा था कि मतलब, और एक दूसरी बात की, जो अगर कोई दूसरे अन्य संप्रदाय से कुछ मिलावट कर लेते हैं अपने संप्रदाय में, अपनी इस भक्ति में, तो मैं उसको कभी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन तुम तो मेरे प्रिय पार्षद हो, इसलिए फिर आलिंगन दिया, उसको विशेष कृपा प्रदान की मुकुंद दत्त पर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे अलग रसम, आउल बाउल, करता भाजा, सखी बेकी, ऐसे बहुत सारे अन्य संप्रदायों का नाम इसलिए लिखा है जिससे हम हम वहां पे ना जाए। ऐसे नहीं कि नाम लिखा है चलो हम देख ले तो क्या है, नहीं, जरूरत नहीं उसकी। तो जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, कुछ लोग कहते नहीं प्रभुपाद जी ने, कोई आ गया मुझे मिलेंगे, कहा कि नहीं प्रभु जी प्रभुपाद जी ने दिया, लेकिन अभी क्या करें, बहुत हो गया, हम दूसरे संप्रदाय, हम दो वो भी देखेंगे क्या है। ने कहा कि आप प्रभुपाद ने जो दिया है वो तो पूरा कर लो पहले, वो पूरा करने से पता लगेगा और बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में प्रसंग आता है ना, एकलव्य था, एकलव्य, एकलव्य से द्रोणाचार्य से मिलके इच्छा प्रकट की कि मैं आपसे
दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन्होंने देखा कि इसको अगर मैं कुछ मतलब शिक्षा प्रदान करता है, फिर जो धनुर्विद्या देता हूँ, तो उनको पता था कि इसका उपयोग ये सही उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि जब गुरु देखते हैं कि इसको अगर मुझसे ज्ञान लेना है और ज्ञान का अच्छा उपयोग नहीं करेगा, तो सोचते हैं कि इसको ज्ञान नहीं देना अच्छा है। एकलव्य के प्रति कुछ द्वेष भाव ऐसे कुछ नहीं था, ये केवल शूद्र है, ये है, वो निचले, ये भी नहीं था। लेकिन क्या था कि ये इसका सही उपयोग नहीं करेगा। और फिर भी देखिए उन्होंने मना किया ज्ञान देने से, फिर भी एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य का पुतला बनाया। फिर देख रहा था कि वो मतलब छिप छिप के देखता था कि कैसे सिखा रहे, फिर आके प्रैक्टिस करता था। फिर बाद में जब कब पता लगा द्रोणाचार्य को, जब क्या हुआ, पांडव जा रहे थे वन से और वहां बहुत बड़े बड़े जंगली कुत्ते भौंक रहे थे, और एकलव्य ने क्या किया, तुरंत ही बाण का एक करके क्या किया, वो कुत्ते को बिल्कुल मारा नहीं, लेकिन उनका मुख कुत्तों का बाण से भर दिया। बस बाण ऐसे हो गए कि मुख खोलना और उसका भौंकना बंद हो गया। तब देखा कौन है इतना अच्छा धनुर्धारी, मतलब कुत्ते को ऐसे किया कि कुत्ते को जान से नहीं मारा, फिर भी उसका मुंह तो बंद कर दिया। देखा कि एकदम कहा कि गुरुवर्य मैं हूँ, गुरुदेव मैं एकलव्य, आपको पता है कि मैं आपके पास आया तो आपने मना किया, तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे करके मैंने सीख लिया। तब द्रोणाचार्य समझे कि ये तो गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं ज्ञान लेने का, ये शरणागति नहीं है, तद्विधि प्रणिपातेन नहीं। क्या है, मैंने मना करने के बावजूद भी ऐसे ज्ञान ले रहा है, ऐसे सही तरीका नहीं। इसलिए क्या किया, उसका अंगूठा मांगा कि क्या करो, अंगूठा तुम मुझे दे दो। तब उसने दे दिया। लोग देखो अंगूठा भी दे दिया, लेकिन अंगूठा ऐसे सुना कि उसके बाद भी वो युद्ध करते रहा और कौरवों के पक्ष में था वो। वहां जाके मतलब दोनों भी सुना है कि मतलब उसने बाद में उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन कहने का यही मतलब है कि हम अगर अपने संप्रदाय से अगर नहीं जुड़े हुए हैं और हमारे संप्रदाय में रह तो रहे, तो फैसिलिटी प्राप्त करे, सब करे, और फिर भी क्या करे, अलग अंदर से हम किसी अलग संप्रदाय से जुड़े, इसलिए लग रहा है कि इससे ज्यादा अच्छा वो है। लेकिन यहाँ क्या, इस्कॉन में फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, अच्छा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ अंदर से भक्ति को बढ़ाने के लिए वो अच्छा है। तो फिर कैसे अच्छा लगा। वैसे तो हमें, मैं हर समय सोचता रहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारा चयन किया है, सिलेक्शन उन्होंने किया है इस संप्रदाय के लिए, फिर हम अन्य स्थान में क्यों जाए। क्योंकि गोलोक वृंदावन की जो बात है, तो केवल चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ही आती है। अन्य स्थानों में गोलोक वृंदावन है, वहां जाना है, वहाँ अलग रस इतनी मतलब डीपली जो ज्ञान है वो नहीं बताया जाता वहाँ। वहाँ केवल कि आप अभी क्या बन सकते हो, अभी सखा बन सकते हो, सखी बन सकते हो, मतलब साधना भक्ति और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ये नहीं बताया जाता, केवल एकदम सीधे प्रेम भक्ति। श्रील रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष अनुयायी है, पार्षद है, वो तो मतलब वो तो समझाते भक्ति रसामृत कि हमें पहले क्या करना चाहिए, साधना भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरु महर्षि स्वयं, जबकि गुरु महाराज बहुत ऊंचे स्तर के हैं, फिर भी गुरु महाराज स्वयं हमारे लिए, हमारे साथ रहे, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जप कर रहे हैं। वैसे गुरु महाराज एकांत स्थान में भी जप करने से कौन एक आपत्ति उठा सकता है, फिर भी गुरु महाराज क्या करें हमारे लिए, हम सभी जीवों के लिए, भक्तों के लिए क्या करने के लिए, संग प्रदान करने के लिए हमें इतना समय दे रहे हैं। इतना समझने के बावजूद भी अगर हम क्या कर रहे हैं, इतना गुरु महाराज हमारे लिए समय दे रहे, फिर भी हम अगर अन्य संप्रदाय में उधर अगर ना थोड़ा ये करेंगे, चलो वहां भी थोड़ा चख लेते हैं। जैसे किसी को खाने की आदत, जो क्या करता है, इस होटल में जाता है, उस होटल में जाता है, उधर जाता है, उसको लगता है कि वहां का टेस्ट अच्छा है। तो जैसे होता है ना, कोई गाय है, गाय मतलब हरी हरी घास है, चल रही है, एक कंपाउंड के अंदर है, उसको दिख रहा है कि और अरे दूसरी गाय उधर क्या कर रही है वो, हाँ, वो लगता है कि उधर ज्यादा घास अच्छी है, तो मैं, जबकि यहाँ घास बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, उसको अच्छा संरक्षण भी मिल रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि ये वहां की घास अच्छी है, वहां कब जाऊंगी और वहां की हरी घास खाऊंगी, देखो वो गाय कितनी अच्छी मोटी मोटी दिख रही है, हाँ, उसके थन भी कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे दूध पिला रही है अपने अपने बछड़ों को, तो वो सोचती है और फिर वहां जाने का प्रयास कर, जैसे कि कृष्ण बुक में आता है ना, भागवत में दशम स्कंद में, तो गौवों को ऐसे लगा पर यहाँ से वहां अच्छा है, वहां अच्छा, ऐसे करते करते जब इसी काटवी नाम के वन में वहां पहुंच गई, वहां पहुंच गई, तो फिर वहां दावाग्नि भड़क गई, आग लग गई, फिर सब गौवें पुकारने लगी भगवान को, चिल्लाने लगी, आक्रोश करने लगी, तो भगवान पहुंच गए और रक्षा कर दी। तो इसलिए वो भगवान से दूर हो गए, फिर क्या हो गया, हो गए फिर। इसलिए भगवान ने जो हमें जो मर्यादा दी है, जो हमें संप्रदाय दिया है, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, हो सकता कहते हैं ना कि इस्कॉन का जन्म वहां पे हुआ, जो
उल्टा डांगा। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को जहाँ पहली बार बताया कि आप क्या करो, इस कृष्ण भावना का या महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरे देश विदेश में जाके करो। तो जैसे जन्म वैसे उसी प्रकार हमारा हम सभी का जन्म इस्कॉन में हुआ है, प्रभुपाद जी के चरणों में, उनके प्रभुपाद जी शिष्यों के चरणों में। तो हमें इस्कॉन छोड़ के इसे सोचना भी नहीं चाहिए जाना है या फिर वहां कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्यों कहते बार बार कि मतलब कहते थे कि आपको किसी भी स्थिति में इस्कॉन छोड़ना नहीं। इस्कॉन छोड़ना नहीं मतलब इस्कॉन के बाहर किसी रूम में रहना, उस तरीके से नहीं। जो फिलॉसफी है, तत्व है, उस तत्व को कभी क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी जो विदेशी लोग थे इसलिए उनको थोड़ा 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 दिया है ज्ञान, लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ी मतलब हम तो ऊंचे स्तर के, इसलिए हम थोड़ी विदेशी, हम तो देशी है इसलिए हम क्या करेंगे, फिर ले लो भाई। कोई विदेशी अच्छा लगता है, किसी को देशी अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त है, जो प्रभुपाद जी के रियल फॉलोअर है, वो क्या करते हैं, उनको पता है प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, बहुत मतलब जैसे चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें इतनी मतलब गहराई से बातें बताई है प्रभुपाद जी ने, जो समझना भी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम अगर प्रभुपाद जी के चरणों में बने रहते हैं तो फिर क्या होगा, निश्चित रूप से इन बातों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधान भी रहना चाहिए कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यूट्यूब में आजकल बहुत सारे आते हैं। हमारे मतलब एक ऐसे ग्रुप में हमने सुना भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में जो मतलब बहुत लोग उनसे प्रभावित हो रहे, आकर्षित हो रहे, और वो आकर्षित हो रहे थे, बहुत उनके अनुयायी भी बन गए, इस्कॉन से जाकर वहां जाके वो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल ये बातें सुनाई दे रही कि जिनके पास जाए गए वो क्या करे, अभी बता रहे कि नहीं हम ही कृष्ण है, हम कृष्ण बन सकते हैं। ये तो एकदम उल्टी बात हो गई, जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार है ही नहीं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में आके हाँ, चलो उधर भी थोड़ा जाते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कि नहीं कि मैं आपको कुछ बहुत बड़ा उपदेश दे रहा हूँ, ये भाव नहीं, लेकिन ये भावना है कि हम अपने गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो ऊंचे स्तर के महात्मा है। ऐसे नहीं होना चाहिए चलो रोज ही दिखते हैं इसलिए क्या है, तो इतना आसानी से प्राप्त हो रहे हैं इसलिए। ऐसे कोई किसी को देखता हूँ जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते, कोई जरूरत नहीं उसकी। जैसे भगवान गीता में बताते हैं ना, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्लेशोधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह वब्धिर्वाप्यते। भगवान कहते हैं ना, जो निर्गुण निराकार में मेरी धारणा रखते हुए क्या करते हैं, मेरी उपासना करने का प्रयास कर, लेकिन उनके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि देह अब्धिर्वाप्यते, जो हम स्वयं देह धारण कर चुके उनके लिए किसी निर्विशेष या निराकार चीज का मतलब संपर्क करना या उनके बारे में सोचना समझना बहुत मुश्किल है। और वो चीज ऐसे अस्तित्व में है ही नहीं। निर्गुण निराकार ऐसे कुछ है ही नहीं। वैसे निर्गुण शब्द का वास्तव में अर्थ है जो 3 गुणों से परे है। शिव जी स्वयं बताते हैं निराकार शब्द का अर्थ है कि जो जिसको भौतिक आकार नहीं है। हाँ, वैसे कृष्ण निर्गुण निराकार, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण भौतिक गुणों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आते, या उनका आकार भौतिक नहीं, कैसे है, दिव्य। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कैसे है, परम ईश्वर है, और उनका शरीर सच्चित आनंदमय शरीर है, और सभी कारणों के परम कारण है भगवान। इसलिए कृष्ण का दिव्य रूप है, उनका मतलब वो निर्विशेष नहीं है, सविशेष है। मतलब उनमें सारी चीजें मौजूद है, वो देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। लेकिन कोई क्या कहेगा कि चलो हम भी क्या करेंगे, मतलब ऐसा कुछ सुनेंगे जिसमें कुछ कुछ हर एक को लगता है ना कुछ नई बात ये करना चाहते हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, चलो आज नया बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं है। ये किसी हम जुड़ गए गुरु के चरणों में तो बस वहीं पे रहना है, और उनके चरणों में ही हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, फिर उनके आदेशों का पालन में करते रहना है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस टॉक के हरे लिए, और क्यों हमें इस्कॉन में रहना चाहिए या क्यों और कोई विचार नहीं करना चाहिए इस विषय पे कुछ प्रकाश डालने। यदि भक्तों के प्रश्न है कुछ, तो 1 या 2 प्रश्न हम ले सकते हैं, हमारे पास आज कुछ समय है। यदि आप में से किस भक्तों के प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप, विशेष रूप से आज के टॉक के आधार पर।
कुछ भक्तों ने हैंड रेज किए हैं। देवदत्त प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा धर्म प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे प्रभु। हाँ। हमें सोचना चाहिए हमारे इस्कॉन के भक्त बाहर क्यों जा रहे हैं, क्यों पोषण नहीं मिल रहा है क्या आध्यात्मिक का, उसका रीजन देखना चाहिए। और मंदिर में ऐसा भी हो जाता है कि केयर नहीं करते डिवोटी का। हाँ, जो सीनियर भक्त है उनसे कैसा बोलना कैसा करना, बहुत बहुत ढीलापन होगा इस्कॉन में मेरे हिसाब से। हम कैसा रहना चाहिए इस्कॉन में, बहुत ढीलापन हो रहा है अभी। गुरु प्रश्न महाराज क्या है पीछे प्रभु जी? सब कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, शिक्षा गुरु मिलना चाहिए। इधर शिक्षा गुरु मिल रहा भी नहीं हमको। अब थोड़ा बहुत हुआ तो उसे हमारे काउंसिल में निकल दिया हमको, थोड़ा ही कारण से। हम तो अभी निराशा हो रहा है इसका में तो। जो पोषण होना ना, आध्यात्म में पोषण नहीं मिल रहा है हमको। क्या करना चाहिए हम? आपकी आवाज नहीं आ रहा जी? धर्मराज प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है बोल रहे पर। आवाज नहीं आ रही? धर्मराज प्रभु पता पता नहीं, नहीं कुछ सुनाई नहीं दे डिस्टर्बेंस भी रहा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर बोलिए। नहीं आ रही, पता नहीं। ठीक है, मैं ऐसे समझ सकता हूँ प्रभु जी जो बोल रहे कि एक वाक्य तो क्लियर आ गया कि आपने कहा कुछ ढीलापन आ गया है ना। आप कह रहे कि ढीलापन, मतलब ढीलापन इन सेंस मतलब ये बहुत बार होता है कि हम दूसरों की ओर उंगली उठाते, लेकिन ये देखना चाहिए कि हम अपने में भी देखना है, स्वयं में भी, कि हमें मतलब किस प्रकार से गंभीरता से अपनाना है अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को। ये बहुत जरूरी है। बहुत बार ये होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं प्रगति करना, लेकिन हमारे जो सीनियर है वो मतलब ऐसे होने चाहिए, वो होने चाहिए, लेकिन सही है। लेकिन ये देखना चाहिए कि हम भी क्या कम सीनियर है क्या, ये भी सोचना। सीनियर में गर्व के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, हमें सोचना है कि हम भी काफी साल से हैं, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल है, तो हमें हमें सीनियर से एक्सपेक्ट करते, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें भी कोई सीनियर के रूप में देख रहा है। हाँ, क्या हम भी वहां से उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या हम भी उन चीजों को जीवन में उतार, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। ऐसे में कहता हूँ, मतलब आपके प्रश्न का उत्तर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपका प्रश्न था ऐसे भी नहीं पता नहीं, लेकिन वो शायद आपकी वो समीक्षा होगी, इस दृष्टि से मैं देखता हूँ। और किसी का अन्य और किसी का? देवदत्त प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा है। और हाँ, अभी भी हैंड रेज है इसलिए। ओके। जी क्या ना, बोलिए अपना प्रभु। काउंसिल सिस्टम से हमारे जो अड़चन है उनको जाके बोलना चाहिए और उनको मार्गदर्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है सोलापुर में तो। और सोलापुर में कांग्रेस ड्यूटी बहुत पिसर गई यहाँ पर। कांग्रेस ड्यूटी मंगल आरती भी नहीं आ रहे यहाँ पर भक्त। क्या ना, प्रेम नहीं है ना, प्रेम नहीं, संबंध नहीं। और जो काउंसिलर होना ना, उनका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी को। अभी तक काउंसिलर कोई बना ही नहीं अभी तक। महाराज की बहुत इच्छा है कि सब काउंसिलर होना, हर एक काउंसिलर मिल रहा ही नहीं सोलापुर में। बहुत अड़चन है सोलापुर में। और जो जोन में इंचार्ज में वो आने के बाद पूछना चाहिए सबको, कांग्रेस बुला के पूछना है कि तुम्हारा क्या अड़चन है, क्या अड़चन है। पूछता है, अभी मैं 2.5 साल होगा, 2 साल 4 महीने होगा इस बार में आके, कोई पूछता ही नहीं है आपको पोषण हो रहा है कि नहीं आध्यात्मिक, आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं क्या, चतुर्थ पढ़ रहे हैं क्या, आपका जब कैसा हो रहा है। तो काउंसिल रहना चाहिए ना। और जब हम काउंसिल करने को बोले तो तुम नहीं चलते, हम निकाल दिया काउंसिलर में कृष्ण भक्त प्रभु जी। क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाना चाहिए, हम ठीक है देवदत्त किसको प्रभु, इसके पूछना ऊपर चाहिए? और व्यक्तिगत रूप से चर्चाएं हो सकती है प्रभु जी। ओपन फोरम है सोलापुर का, और सभी डिवोटीज अगर अपने अपने मंदिर सेंटर्स के बातें, ओपन प्लेटफॉर्म है प्रभु जी। अगर कोई प्रश्न है तो, अगर आपका कोई डिससेटिस्फेक्शन है तो उसे प्रश्न पर्सनल पूछते हैं। लेवल पे डिस्कस कीजिए प्लीज। ओके प्रभु, ओके। थैंक यू प्रभु। हरे किसी का कृष्ण। प्रश्न है? हरे मुनि श्रेष्ठ प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, आज आपकी क्लास सुन के बहुत आनंद आया। तो शुरू में थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। नीचे आवाज में बोले तो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ बोलिए। आवाज मेरी बोलिए। ओके? यस यस, बताइए। यस प्रभु जी, शुरू में थोड़ा इंटरनेट की वजह से मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया। जो निमाय उनको सुन रहे थे, जो
मतलब किसी दूसरी संप्रदाय का बता रहे थे या कुछ अपनी मनमनी से जो है वो बता रहे थे, तो फिर तो अपना हनुमान पंडित फिर नाराज हुए चैतन्य महाप्रभु, फिर उन्होंने जैसे आपने यूरिन की मिसाल दी, तो ये थोड़ा मैं हाँ सुन नहीं हाँ पाया, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। दूसरा ये कि अगर हम स्कूल में भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो स्कूल में थे, स्कूल छोड़ के चले गए, मतलब शिला प्रभुपाद के डिसाइबल थे, देन जो है वो स्कूल छोड़ के चले गए, फिर उन्होंने जो डिसाइबल बनाए और उनमें से जो है खुद जो है वो गुरु बन गए खुद से ही, मतलब जीबी से नहीं, खुद से ही। तो वो लोग भी कहते हैं कि हम भी आपकी संप्रदाय से हैं। तो उनको मैं तो नहीं सुनता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेंटर में कुछ लोग जो हैं वो बुलाते हैं उनको। तो अगर मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये सही नहीं है, हमें शिला प्रभुपाद के लेक्चर और उनके अ, जो उनकी चिट्ठियां हैं उनमें तो सख्ती से मना है कि इसको उनके बाहर वाले को सुनना, ये आप डोंग कर रहे हो, इसकी कोई माफी भी नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बोला नहीं हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन है उस हिसाब से होगा। तो थोड़ा ये भी एडवाइस दीजिएगा, मैं शुरू में सुन नहीं पाया, वो भी जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा जन्म। तो प्रश्न के रूप में लेता हूँ आपकी जो बात है उसको, अगर तो फिर ये है कि हमें मतलब एक तो हम अन्यों को कुछ बताना हर समय सही ठीक नहीं होता है। एक तो हमारा अथॉरिटी सिस्टम भी है, हमको अगर हम किसी अथॉरिटी है, मंदिर के अधिकारी है, तो फिर बताना किसी को अलग बात है, किसी को फ्रेंडली बताना भी वो एक तरीका है। दूसरा है कि हम जब देखते हैं कि अगर कोई सुन नहीं रहा है बात को और अन्य संप्रदाय ज्यादा जुड़ा है और फिर हम नहीं बता सकते हैं, फिर बताने के बाद वो नहीं मान रहा है, तो फिर हमें अच्छा है कि हम ना बताएं उसको, लेकिन हम अपने प्रति तो अच्छा ये रहे कि हम अपनी जो शिक्षाएं प्रदान की हमें गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी, तो उसको हम बस ज्यादा ये करके रहना और अन्यों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है कि हे भगवान आप उन सभी को बस इस्कॉन में रखिए बनाए के, क्योंकि ये तो निश्चित है कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कुछ लोग तो छोड़ के जाएंगे ही, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो है यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ, उनको देखना चाहिए कि वो रहते हुए अच्छा कर रहे हैं, तो ये देखना है, तो ऐसे होगा ही। लेकिन हमें किसी को समझाना है, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फिर ये एक सेवा है मेरी आपके प्रति या फिर जो मतलब इस संप्रदाय के, तो इसी प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए जो मतलब हमें हमसे जुड़े हुए जो हमारी बात सुनते हैं, कम से कम वो तो बच जाए, इसलिए हम उनको तो बता सकते हैं। थैंक यू। और किसी का? मीरा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। तो माता जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीमान धर्मराज प्रभु का आज के इस सत्र के लिए। और एक विचार जो प्रभु जी ने हम सभी को आज दिया है, तो उस पर चर्चा है तो बहुत हो सकती है, सभी भक्तों के बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन प्राय बताया जाता है कि शास्त्रों की बातें या शास्त्रों के सिद्धांत जब हम सुनते हैं, तो प्राय हमारी आदत है, भक्तों की आदत होती है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, मान लीजिए वैष्णव अपराध नहीं करना है, तो हमें तुरंत मन में स्मरण आता है, हाँ वो भक्त ऐसा कर रहा है। फिर हमें अगर कहा जाता है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम गंभीरता से नहीं पढ़ते, तो हमें तुरंत मन में विचार, हाँ हाँ वो मेरे सामने वाले जो प्रभु जी है या वो माता जी है जो मेरे साथ कुकिंग में आते हैं, वो तो प्रभुपाद की बुक पढ़ते ही नहीं है। फिर कहा जाए कि जूम में आना चाहिए, तो हमें विचार आता है, हाँ हाँ वो प्रभु जी तो आते ही नहीं जूम में। तो ये सारे हमारे भौतिकता के लक्षण है। जब भी सिद्धांत की बात यह है कि जब भी ये बातें हम सुनते हैं, तो हमें हमारे ऊपर विचार करना है, क्या हम इसे कर रहे हैं या हम कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में ये एक छोटा सा अनर्थ जैसा भी है कि जब भी हम कुछ नेगेटिविटी सुनते हैं, तो हमें तुरंत दूसरे भक्त स्मरण में आते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी या वो बातें हमारे लिए है और केवल हमारे लिए है। परम पूज्य श्रील बृहद भागवत महाराज जी से एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो महाराज जी कहे थे, धाम किसे जाना है, उस भक्त को या हमें? हमें धाम जाने की चिंता किसकी होनी चाहिए, खुद की या वो भक्त की? ऑफ कोर्स सभी को धाम जाना है, प्रभुपाद ने, प्रहलाद महाराज ने भी भाव व्यक्त किया, लेकिन उस पे परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं डूब रहा है वो दूसरे को कैसे बचा सकता है डूबने से? इसीलिए पहले हम तो उस योग्य हो जाए कि हम धाम जा रहे हैं, तभी तो हम परोपकार कर सकते हैं। पहले जन्म सार्थक कहा है महाप्रभु ने। तो बहुत सारी गहराई वाली बातें हैं। प्राय हम कहते हैं ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये होना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है,
बट हमें ये देखना है हम कितना स्टेबल है और हम कितना दूसरों को मदद कर सकते हैं या मदद कर पा रहे हैं, या जो सारी बातें नियम बताए जा रहे हैं वो हमारे लिए और केवल हमारे लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, छोटी सी एक टिप्पणी थी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है आज के इस सत्र के लिए हम परम पूज्य, क्षमा कीजिए, पूज्य श्री धर्मराज प्रभु का, श्रीमान धर्मराज प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिराम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।